नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अमीर बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। जो गरीब बच्चे हैं, क्या मध्य प्रदेश सरकार उन्हें यूनिफॉर्म दे पाएगी, गणवेश दे पाएगी? क्योंकि ये पूरा जो गणवेश का मामला है वो मध्य प्रदेश में अधिकारी और सरकार की कमीशनखोरी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जून के प्रथम सप्ताह में एक निर्णय लिया था कि हम मध्य प्रदेश के 52 लाख बच्चों को दो गणवेश देंगे, फ्री देंगे। इसके पहले आपको पता है कि ये जो गणवेश दी जाती थी उन्हें मध्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के हैं उनसे सिलवाया जाता था और वो बांटी जाती थी। पूरा टाइम लिया जाता था, मतलब 6-7 महीने पहले से तैयारी होती थी और जुलाई में गणवेश बंटती थी। लेकिन उसमें ये शिकायत आ रही थी कि वो महिलाओं से तो ना बनवाने के बजाय महिलाओं का केवल नाम होता है, ये प्राइवेट ठेकेदारों से सिलवा के बांट दी जाती हैं। आरोप लगे। सरकार ने आरोपों के बाद में तय किया कि हम नकद पैसा दे दो गणवेश का, परिवार के लोग जाएँ, कपड़े खरीदें, सिलवा लें। तो नगद पैसे बंटना शुरू हो गए। लगभग 300 रुपये प्रति गणवेश यानी 600 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से देने लगे। लेकिन अभी जून में अचानक मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया ना, हम तो सिली सिलाई गणवेश बांटेंगे, मतलब हम कैश नहीं बांटेंगे, सिली सिलाई गणवेश बांटेंगे। अब जून के प्रथम सप्ताह में निर्णय लिया गया। जुलाई में नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। और बड़ी बात सुनना, आप जरा गौर से सुनना, जब मोहन यादव सरकार ने गणवेश का निर्णय लिया तो इस निर्णय की जानकारी देने के लिए सरकार ने अधिकृत किया मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर चैतन्य कश्यप जी को। अब मैं उनका बयान सुनवाता हूँ, जरा गौर से सुनना आप। चैतन्य कश्यप ने साफ साफ कहा कि जो गणवेश खरीदी जाएगी वो मध्य प्रदेश के व्यापारियों से खरीदी जाएगी और इस पूरी खरीदी में एमएसएमई को महत्व दिया जाएगा। आप पहले ये सुनिए। आज देखिए, ये मामला चूंकि हाईकोर्ट पहुंच गया है, आज बहुत सारे सवाल मैं करूंगा, लेकिन पहले ये चैतन्य कश्यप जी जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बनकर मीडिया के सामने आए और उनने जो बात कही और विभाग जो कर रहा है उसमें अंतर कितना है, पहले ये बयान सुनिए। तो इस बार निर्णय लिया गया है कि 1 से 8वीं तक के सारे बच्चों के लिए ड्रेस सिलवा करके दी जाएगी और उसमें टेंडर लगाए जाएंगे। और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि उसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों के द्वारा जो गारमेंट इंडस्ट्री हमारी है उन लोगों से चर्चा भी हुई है और उन्हीं के टेंडर करके और इसका ड्रेस को अलग अलग साइजेस जो रहती है सारा उसका वर्गीकरण कर लिया गया है। और ये ड्रेस अब की बार सिली हुई ड्रेस अब इस वर्ष उपलब्ध करवाई जाएगी। और मुझे लगता है साइकिल के भी उपलब्ध कराने से पुस्तकें भी उपलब्ध कराने में इस बार हम सफल हुए हैं। तो यह ड्रेस भी हम बराबर वितरित करके 1 से 8वीं तक के समस्त बच्चों को यह ड्रेस हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। चेतन कश्यप जी साफ साफ कह रहे हैं, सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों को महत्व दिया जाएगा, एमएसएमई को महत्व दिया जाएगा। अब ये गणवेश का मामला शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना था। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया कि हम एक काम करते हैं, गणवेश खरीदने के लिए एजेंसी बना देते हैं पाठ्य पुस्तक निगम को, जिसका काम पुस्तकें छपवाना है। उसमें भी भ्रष्टाचार है, लेकिन विभाग ने ये काम सौंप दिया पाठ्य पुस्तक निगम को। निगम में बड़ी सहूलियत रहती है, अधिकारियों को मोल्ड करना, कुछ भी कर लो, बैठक कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उद्देश्य केवल कमीशनबाजी। पाठ्य पुस्तक निगम ने एक टेंडर तैयार किया, लेकिन एक बात और बीच में हुई और वो ये हुआ कि जैसे ही शिक्षा विभाग ने तय किया कि हम पाठ्य पुस्तक निगम से ये गणवेश खरीदवाएंगे, तत्क्षण एमडी बदला। पहले बिना निगम को हटाया गया, एमडी अपने पसंद का ले आए, एमडी बदल दिया। एमडी ने नया टेंडर जारी कर दिया। हो सकता है एमडी के आने से पहले ये टेंडर तैयार हो गया, क्योंकि ये एमडी का एक दोष है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा कॉकस काम कर रहा है इसमें। तो टेंडर जारी हो गया।
अब टेंडर देख के लोग हैरत में रह गए। चेतन कश्यप जी कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को महत्व देंगे, एमएसएमई को महत्व देंगे, भंडार क्रय नियमों का पालन करेंगे। लेकिन इस टेंडर में जो कुछ था वो तो बड़ा चौंकाने वाला था। टेंडर की शर्तों में था आपका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 700 करोड़ होना चाहिए। आप प्रति माह कम से कम 50 लाख ड्रेस बनाने की क्षमता होना चाहिए। ये टेंडर की शर्तें थी और ये शर्तें केवल उसी व्यक्ति ने डलवाई जिसकी सेटिंग हो गई थी। मतलब मंत्री के बंगले पे हमने तो दिखाया है कि बाकायदा जिस कंपनी से सेटिंग हुई थी उस कंपनी का प्रतिनिधि वहाँ मंत्री जी के बंगले पर था। बाद में टेंडर की बैठक में हम ये सब चीज़ें दिखा चुके हैं। हमारी ये खबर पुरानी, आप निकाल के देख लो। मंत्री के बंगले पे बाकायदा बैठ के उस अधिकारी ने टेंडर तैयार करवाया, जैसी जानकारी हमको है। इससे क्या हुआ, ऐसी शर्तें डाल दी गई कि मध्य प्रदेश का कोई भी व्यापारी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता, कंपटीशन में नहीं आ सकता। देश भर के 3 या 4 बड़े जो कपड़ा बनाने वाले उद्योग हैं, केवल वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सोचिए, कमीशन के लिए सरकार कैसी उतावली बैठी है, अधिकारी कैसे उतावली बैठे हैं, मंत्री के स्टाफ के लोग कैसे जीप लपलपा रहे हैं, जैसे लाट टपक रही है। ये गरीब बच्चों का पैसा है यार। ये छोटे छोटे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों की ड्रेस का पैसे से भी हम कमीशन खा लें, ऐसी जीप लपलपा रही है और लाट टपक रही है। आज मैं साफ बोल रहा हूँ। हमने एक खबर बनाई थी, हमारी खबर के बाद मंत्री जी के निवास पे कुछ परिवर्तन हुआ, आने जाने वालों की एंट्रियां हुई, नज़र रखी जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें हुई। हम उस पर नहीं जा रहे, चलिए अपन बाद में बात कर लेंगे। लेकिन टेंडर खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारी खबर के बाद टेंडर खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। जो टेंडर 12 जुलाई को खुलना है, 13 जुलाई को शायद, नहीं 12 जुलाई को, वो 23 जुलाई कर दी है, तारीख बढ़ा दी गई है टेंडर की। लेकिन जो मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं, जो बड़ी उम्मीद करके बैठे थे कि ये मंत्री जी ने कहा है, चैतन्य कश्यप जी ने, तो मध्य प्रदेश के लोगों को इसका काम मिल सकता है, 2, 4, 5 को मिल सकता है। वो सारे लोग इकट्ठे होके हाई कोर्ट पहुंच गए। कल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, हमने खबर बनाई है, आप देखना। और मैंने खुद सुना मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस विवेक रूसिया जी को। वो इतने ज़्यादा परेशान थे, मतलब ये सुन के परेशान थे वो। आप सुन लीजिए, मेरे पास वीडियो रखा है, पर मैं वीडियो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि एक एथिक्स है। मैंने वो वीडियो सुना है। उन्होंने कहा कर क्या रहे हो आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विवेक रूसिया साहब ने कहा है, ऑन डेस्क कहा है कि कब बटेगी ड्रेस, सत्र चालू हो चुका है, अभी आप टेंडर खेल रहे हो। आप देखिए वो जो उन्होंने कहा है, केवल टेंडर क्या 6 महीने में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई कंपनी 50 गणवेश बनाने की क्षमता रखती है 1 महीने में, और टोटल गणवेश बनती हैं, वो आप जानते हैं 2 पीस होते हैं एक में, नीचे नेकर और शर्ट, महिलाओं के लिए स्कर्ट और नीचे का, ये मिला लें आप तो 52 दूनी 1,04,000, और फिर 2-2 पीस दे रहे हैं उनको, 2-2 सेट दे रहे हैं, तो लगभग 4 करोड़ 8 लाख गणवेश बननी है, पीस बनने हैं। क्षमता आपने बताई है कि 50 लाख की क्षमता वाले को हम टेंडर देंगे। यदि वो फुल क्षमता से भी ड्रेस बनाएगा तो उसको 4 महीने लगेंगे। सत्र प्रारंभ हो गया है, अभी जुलाई चल रहा है, तो क्या ये ड्रेस आधे सत्र के बाद मिलेगी? ये बात मैं नहीं, आदरणीय रूसिया साहब ने, मिलॉर्ड रूसिया साहब ने कही है ये बात ऑन डाइस, और इस मामले को उन्होंने सीरियसली लिया। ये वीडियो से नज़र आ रहा है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। और डेस्क पे जब उन्होंने कहा कि भाई सरकारी वकील बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आप जानते हैं महाधिवक्ता से, मुझे नहीं पता, नाम नहीं मालूम वकील साहब का, और देखे भी नहीं वीडियो में, उनको कोई जानकारी नहीं थी। वो एक ही बात कह रहे थे, सर इसको हमें टाइम दे दीजिए, हमें टाइम दे दीजिए, कल कर लीजिए, कल कर लीजिए सुनवाई, कल कर लीजिए। रूसिया जी ने कल क्यों, चलिए मंडे को सुन लेते हैं अपन। अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, मैं बना चुका हूँ कई इस पर से कई मुद्दे, पर आज भी वो मैं बताना चाहता हूँ, वो भी सुनना आप जरा इसको गौर से। सोमवार को जब ये मामला सुनवाई में आएगा
तब तक मध्य प्रदेश के बुनकर संघ ने पूरी तैयारी कर ली है। ये नई जानकारी है। मध्य प्रदेश में बुनकरों के लिए नियम है कि वो उनको टेंडर डालने की जरूरत नहीं है, निविदाओं के आधार पर वो किसी भी विभाग में कपड़ा सप्लाई कर सकते हैं। ड्रेस बना बनाया भी, ड्रेस भी और ये भी। बुनकर संघ भी अब हाईकोर्ट पहुंच रहा है। हो सकता है सोमवार को बुनकर संघ भी अपनी बात कहे हाईकोर्ट पहुंच के। वो कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत टेंडर जारी हुआ है मध्य प्रदेश का। अब सोमवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आज मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, आप सबको पता था कि हमें यदि गणवेश सिली सिलाई देनी है तो उस प्रक्रिया में 2-2.5 महीने लगता है। तो आपने जून में निर्णय क्यों लिया? ये निर्णय आपने अप्रैल में क्यों नहीं लिया? एक सवाल। दूसरा, क्या ये कमीशन खोरी का खेल इस पूरे मामले में उलझा रहा है, सरकार की बदनामी कर रहा है? आज वो 52 लाख बच्चे और उनके परिजन क्या सोच रहे होंगे कि इन मंत्रियों को और ये जो जितने भी अधिकारी हैं, इनकी कमीशन खोरी में उनका बच्चा बगैर ड्रेस के स्कूल जा रहा है। आप सोचिए, क्या इस सत्र में गणवेश बट पाएगी? बटेगी तो क्या आधा सत्र निकल जाएगा तब बटेगी गणवेश? और एक और, ये जो गणवेश का ठेका निकाला है वो 350 करोड़ रुपए का निकाला है। कल डाइस से मी लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने कहा और सरकारी वकील से पूछा, ये काम आप 10 लोगों को क्यों नहीं देते ताकि ये महीने 1.5 महीने में गणवेश बट जाए? सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। ये हम प्रो पीपुल्स मुद्दा उठा रहे हैं आपके बीच में। कैसे बढ़ेगी गणवेश? क्या होगा? वो गरीब बच्चे हैं इसलिए? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पूरा मामला, मुझे लग रहा है कल उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलने से मुझे लगता है उनके दिल दिमाग में पूरा बैठ गया है। अब हमारी नज़र ये कि अब मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही होगी, क्योंकि अब उनको सोमवार को जवाब देना है। महाधिवक्ता ने जिन्हें तय किया होगा वे भोपाल आए होंगे, या पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी फाइल है दबा दबा के जबलपुर पहुंचे होंगे। शनिवार इतवार को पूरी तैयारी कराएंगे, सोमवार को ये सुनवाई होगी। क्या जवाब देगा मध्य प्रदेश सरकार? आज मैं पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार से, क्या जवाब है आपका? आपने ही अपने प्रवक्ता मंत्री से कहलवाया कि मध्य प्रदेश के लोगों को काम मिलेगा, एमएसएमई को महत्व देंगे। आपका टेंडर तो ये सब कुछ है ही नहीं, तो क्या ये टेंडर रद्द करेंगे? क्या ये जवाब देंगे कि हम टेंडर रद्द करके दूसरा टेंडर निकाल देते हैं? क्या वो ये कहेंगे कि टेंडर में जितने लोग आएंगे हम सबको काम बांट देंगे? क्या वो टेंडर की शर्तों में लिखा है ये बात? हाँ, एक टेंडर की शर्तों में लिखा है, मैंने देखा है। उसमें यह लिखा हुआ है कि एमडी पाठ्य पुस्तक निगम को सारे अधिकार होंगे, वो चाहे तो टेंडर मंजूर करेंगे चाहे तो नहीं करेंगे। मतलब उन्हें इतना पावरफुल कर दिया है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आज ये सारी खबर बनाने के पीछे उद्देश्य यही है मेरा, आम गरीब बच्चों का क्या दोष है और जानबूझ के इस टेंडर में जो गलतियां की हैं, क्या हाई कोर्ट इन अधिकारियों को एक्शन का आदेश दे सकता है? ना भी दें तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पहल करेंगे? क्या मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री को कुछ शर्म आएगी कि मेरे विभाग में ये क्या हो रहा है? मैं बड़ा क्लियर बोलता हूँ भाई, आपका विभाग है और यदि बच्चों को ड्रेस नहीं मिल रही है तो शर्म तो आपको आना चाहिए ना। क्या आपको शर्म आएगी? राव उदय प्रताप सिंह जी, बहुत सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है जिम्मेदार कोई और नहीं है, विभाग आप चला रहे हैं। यदि विभाग में आपकी नहीं चल रही है, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप सीएम से बात करिए, पार्टी में बात करिए। और यदि आपकी चल रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। वाकई ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है और हमें गर्व है कि हमने पहले दिन से इस मामले को उठाया है और हम तब तक उठाएंगे जब तक ये जो कमीशन खोरी की बू आती रहेगी, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, उनके घर में गणवेश नहीं पहुंचेगी, हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे। नमस्कार।